कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे कुदरत ने उन्हें अलग से बड़े प्यार से डिजाइन किया हो। इनके रंग, इनकी चाल, इनकी आवाज, हर चीज में कुछ ऐसा खास होता है जो आम पक्षियों से बिल्कुल अलग लगता है। लेकिन इन पक्षियों को देखना आसान नहीं है, क्योंकि ये ना तो शहरों में दिखते हैं और ना ही हर जंगल में। कुछ ऐसे भी हैं जो इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, और यही वजह है कि इन्हें देख पाना सच में किस्मत वालों को ही नसीब होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 10 दुर्लभ और अनदेखे पक्षियों के बारे में जिन्हें देखना सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि यादगार अनुभव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अम्ब्रेला बर्ड। इस पक्षी का नाम सुनकर पहले तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब इसे सामने से देखा जाए तो समझ में आता है कि इसे अम्ब्रेला बर्ड क्यों कहते हैं। इसकी सिर पर एक घने और काले पंखों की टोपी जैसी बनावट होती है जो किसी छतरी यानी अम्ब्रेला जैसी लगती है। सिर्फ सिर ही नहीं, इसके गले के नीचे एक लंबा सा फूला हुआ हिस्सा भी होता है जो नर पक्षियों में और भी ज्यादा साफ नजर आता है। ये हिस्सा सिर्फ दिखने के लिए नहीं होता, बल्कि अम्ब्रेला बर्ड अपनी आवाज को तेज और दूर तक पहुंचाने के लिए इसी हिस्से का इस्तेमाल करता है। नंबर 2, सूटी ग्राउस। ये पक्षी पहाड़ों और घने जंगलों में पाया जाता है, खासकर नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर। देखने में ये आम पक्षियों जैसा लगता है, लेकिन इसका व्यवहार बहुत अलग होता है, खासकर प्रजनन के समय। जब मेल सूटी ग्राउस मादा को आकर्षित करने की कोशिश करता है तो ये अपने गले की स्किन को फुलाता है और उसमें से एक बेहद गहरी और गूंजती हुई आवाज निकालता है जो आसपास की घाटियों में दूर तक सुनाई देती है। उसके गले के दोनों ओर पीले नारंगी रंग की छोटी थैलियां होती हैं जिन्हें ये फूल की तरह बाहर निकालता है, और इस पूरे प्रदर्शन के दौरान वो पंख फैलाकर धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल किसी रिचुअल जैसा। इसे जंगल में देख पाना बहुत ही दुर्लभ होता है, क्योंकि ये ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में पेड़ों की आड़ में छिपा रहता है। नंबर 3, रोज ब्रेस्टेड कॉकाटू। इस पक्षी को गला भी कहा जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके पंख हल्के भूरे और सफेद होते हैं, लेकिन इसकी छाती और सिर पर हल्का गुलाबी रंग होता है जो इसे देखने में काफी अलग बनाता है। ये पक्षी ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं और खुले इलाकों जैसे खेतों या पेड़ों की खुली शाखाओं पर दिखाई देते हैं। रोज ब्रेस्टेड कॉकाटू को इंसानों के आसपास रहना पसंद है और ये कई बार पालतू पक्षी के तौर पर भी रखे जाते हैं। इनकी आवाज थोड़ी तेज होती है और ये कुछ हद तक इंसानी शब्दों की नकल भी कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत आम नहीं होते और जंगल में इन्हें ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नंबर 4, इनका टर्न। इनका टर्न एक समुद्री पक्षी है जो खासकर पेरू और चिली के आसपास पाया जाता है। इसकी सबसे खास बात है इसका रंग और मूंछ। पूरे शरीर का रंग गहरा ग्रे होता है और उसके ऊपर एक पतली सफेद मूंछ दोनों तरफ मुड़ी हुई सी होती है जो उसे बाकी सभी पक्षियों से एकदम अलग बनाती है। इसकी चोंच लाल रंग की होती है और पैर भी हल्के गुलाबी या लाल रंग के दिखते हैं। ये पक्षी ज्यादातर समंदर के किनारों पर मछलियां पकड़ते हुए दिखाई देते हैं। उड़ते हुए ये बड़ी आसानी से पानी की सतह से छोटी मछलियां निकाल लेते हैं। इनका टर्न दिखने में जितना स्टाइलिश लगता है उतना ही दुर्लभ भी है। नंबर 5, टेमिंग्स ट्रगोपन। ये पक्षी दिखने इतना सुंदर होता है कि लोग इसे पहाड़ों का मोर भी कह देते हैं। इसके पूरे शरीर पर चमकीले लाल, नीले और सफेद रंग के पैटर्न होते हैं। मेल पक्षी का चेहरा नीला होता है और आंखों के पास 2 लटकती हुई चमकदार स्किन फ्लैप्स होते हैं जिन्हें वो फीमेल को इम्प्रेस के लिए फैला लेता है। इन रंगों और पैटर्न्स की वजह से ये दूर से भी बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन असली चैलेंज है इसे जंगल में देख पाना, क्योंकि ये बहुत शर्मीला पक्षी होता है और ज्यादा समय पेड़ों की झाड़ियों के बीच या जमीन के पास चुपचाप बिताता है। नंबर 6, नॉर्थर्न कार्डिनल। ये पक्षी अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और इसकी सबसे खास बात है इसका गहरा लाल रंग। मेल कार्डिनल पूरी तरह चमकदार लाल होता है जबकि फीमेल हल्के भूरे रंग की होती है, लेकिन दोनों की चोंच नारंगी होती है और सिर पर एक छोटा सा ताज जैसा क्रेस्ट होता है जो इन्हें और भी अलग बनाता है। इनकी आवाज भी बहुत प्यारी होती है और यही वजह है कि लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये पेड़ों पर बैठकर अक्सर गाना गाते हैं और अगर आसपास शांत माहौल हो तो इनकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। हालांकि ये शहरों के पास भी पाए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें करीब से देखना तभी होता है जब ये खुद सामने आए, क्योंकि ये जरा सा शोर होने पर उड़ जाते हैं। नंबर 7, किंग वल्चर। किंग वल्चर यानी गिद्धों का राजा। नाम सुनकर ही अंदाजा लग जाता है कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। इसके शरीर के पंख सफेद और ग्रे होते हैं, लेकिन सिर और गर्दन पर नारंगी, पीले, नीले और बैंगनी जैसे कई रंग एक साथ दिखते हैं। और सबसे अलग बात, इसकी नाक के ऊपर एक चमकदार उभरा हुआ नारंगी हिस्सा होता है जो किसी हेलमेट जैसा लगता है। हालांकि ये एक मांसाहारी पक्षी है और मरे हुए जानवरों को खाता है, लेकिन इसकी सफाई करने की ताकत पूरे जंगल के लिए बहुत जरूरी होती है। ये बहुत दूर से भी किसी शव की गंध पकड़ सकता है और कई बार दूसरे गिद्धों से पहले पहुंच जाता है। नंबर 8, बार्न आउल। बार्न आउल यानी सफेद उल्लू को शायद आपने तस्वीरों में देखा होगा, लेकिन असल में इसे देखना इतना आसान नहीं होता। इसकी सबसे पहचानने वाली चीज है इसका दिल के आकार जैसा चेहरा। इसके पंख हल्के सुनहरे और सफेद रंग के होते हैं और ये देखने में जितना शांत लगता है उड़ते वक्त भी उतना ही शांत रहता है, क्योंकि ये बिना कोई आवाज किए उड़ सकता है। बार्न आउल की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, इतनी तेज कि ये पूरी तरह अंधेरे में भी सिर्फ आवाज से अपने शिकार को पकड़ सकता है। ये आमतौर पर रात में ही बाहर आता है और दिन में किसी पेड़ के खोखले में या किसी पुराने घर में छिपा रहता है। नंबर 9, पोटो बियर्ड। पोटो बियर्ड को देख पाना
सच में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये पक्षी पूरी तरह कैमोफ्लाज यानी छुपने में माहिर होता है। इसका रंग और बनावट बिल्कुल किसी सूखी टहनी या पेड़ के तने जैसी होती है, और इतनी ज्यादा कि अगर ये आंखें बंद करके बैठा हो तो पेड़ से अलग करना मुश्किल हो जाता है। पोटू दिन में बिल्कुल शांत बैठा रहता है, ना हिलता है ना उड़ता है, बस अपनी जगह पर एकदम स्थिर बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही रात होती है ये बाहर निकलता है और कीड़ों का शिकार करता है। इसकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं, जो रात में देखने में मदद करती है, और जब ये आवाज निकालता है तो वो आवाज सुनने में कुछ कुछ रोने जैसी लगती है, धीमी, रहस्यमयी और थोड़ी उदास। नंबर 10, वुल्टोरिन गिनाफाउल। इस पक्षी को देखकर पहले तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई छोटा सा गिद्ध हो, क्योंकि इसका सिर बिल्कुल गंजा होता है और आंखें तेज होती हैं। इसीलिए इसके नाम में भी वुल्चर यानी गिद्ध जैसा शब्द जुड़ा हुआ है। लेकिन असल में ये एक गिनी फाउल की प्रजाति है जो अफ्रीका के सूखे इलाकों में पाया जाता है। इसके शरीर पर नीले, सफेद और काले रंग की धारियां होती हैं, जो इसे बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग बना देती है। इसके पर बहुत खूबसूरत होते हैं, जिसमें नीला रंग एकदम चमकता हुआ होता है, और चलने पर ये पक्षी और भी शानदार दिखता है। वल्चुराइन गिनिया फाउल जमीन पर रहना ज्यादा पसंद करता है और अक्सर झुंड में घूमता है।